अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, पिछली क्लास में हमने डोजी, हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार सीखी थी। आज हम वो पैटर्न सीखेंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बच्चे याद रखें, कैंडल्स मार्केट का रिज़ल्ट नहीं बताती, कैंडल मार्केट की सोच बताती है। हम आज बात करेंगे डबल कैंडल स्टिक्स के बारे में। तो डबल कैंडल स्टिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, ये वाली। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के एंड पर बनता है। दो कैंडल्स होती हैं, पहली कैंडल बैरिश, दूसरी कैंडल बुलिश होती है, और दूसरी कैंडल पहली कैंडल को पूरा कवर कर लेती है। अब साइकोलॉजी जानिए इसकी। पहले सेलर्स जो हैं मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, अचानक जो है वो बायर्स आ गए। इतनी ताकत से आए कि सेलर्स की पूरी कैंडल को खा गए, इसलिए इसे इनगल्फिंग कहते हैं। बच्चे मान लो एक स्कूल में एक लड़का सबको डरा रहा था, सब उससे डर रहे थे। फिर एक नया स्टूडेंट आया, उसने उसे बुले के मुताबिक और उसकी पूरी बदमाशी जो है उसने ख़त्म कर दी। इसको कहते हैं इनगल्फिंग है। ट्रेडिंग के में इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड के बाद आए स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल सिग्नल है। सेम इसी तरह बच्चे आप आगे आ जाए, बैरिश इनगल्फिंग है, बिल्कुल इसका उल्टा। अप ट्रेंड के बाद बनता है पहली कैंडल बुलिश, दूसरी बैरिश, दूसरी पहली को पूरा कवर कर लेती है। इसको आसान करते हैं थोड़ा सा और। एक कंपनी का ओनर लगातार प्रॉफिट कर रहा था, सब खुश थे। अचानक मार्केट क्रैश आ गया, एक दिन में पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया। इसको कहते हैं बैरिश इनगल्फिंग कैंडल। इसके बाद बच्चे आगे आ जाता है हरामी कैंडल। हरामी जापानीज वर्ड है। इसको इसका मतलब आप ये कह लेंगे, ये साथ ही इन्होंने लिखा है कि प्रेग्नेंट वूमेन है। पहली कैंडल बड़ी, दूसरी कैंडल छोटी, और दूसरी कैंडल पहली कैंडल के अंदर होती है। बच्चे मान लो एक बड़ा शेर जंगल में चल रहा है, उसके साथ एक छोटा बच्चा चल रहा है। बड़ी कैंडल जो है वो शेर है, छोटी कैंडल जो है वो शेर का बच्चा है। अब साइकोलॉजी क्या कहती है इस कैंडल के बारे में? साइकोलॉजी कहती है कि मोमेंटम कम हो रहा है, ट्रेंड वीक हो रहा है, मार्केट डिसीजन मूड में है कि क्या करना है। ठीक है, इसको अगर ये बुलिश हरामी हो तो ये डाउन ट्रेंड के बाद रिवर्सल का सिग्नल है, अगर बैरिश हरामी हो तो ये अप ट्रेंड के बाद मार्केट जो है वो आपकी वीक हो सकती है। ठीक है, इसी तरह बच्चे आप आगे आ जाए, मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न प्रोफेशनल ट्रेडर का फेवरेट पैटर्न है। ये तीन कैंडल से मिलकर बनता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो पहली कैंडल जो है वो बैरिश होती है, दूसरी जो है वो छोटी सी होती है, और तीसरी जो है वो बुलिश होती है। बच्चे सोचें आप कि पूरी रात अंधेरा था, सब म्यूज़ थे, अचानक सुबह का सितारा नज़र आया, फिर सूरज निकल आया, अंधेरा ख़त्म, ये मॉर्निंग स्टार है। अब इसको आप साइकोलॉजी की नज़र में समझें कि पहले सेलर स्ट्रॉन्ग थे, फिर मार्केट जो है वो रुक गई, फिर बायर्स ने आके मार्केट में कंट्रोल ले लिया। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। ठीक इसी तरह बच्चे आप आगे आ जाएं, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार जो है ये मॉर्निंग स्टार का ऑपोजिट होता है। देखें, आप देखते हैं कि दिन भर रोशनी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक शाम हुई, अंधेरा आना शुरू हो गया, ये इवनिंग स्टार है। अब साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि बायर्स वीक हो रहे हैं, सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं, और ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है। बच्चे इधर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल साथ उठाते हैं।
एक फुटबॉल टीम 3 गोल से जीत रही थी। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक दूसरी टीम ने कम बैक कर दिया और मैच जीत लिया। ये इवनिंग स्टार होगा। इसी तरह बच्चे हम ट्विज़र बॉटम पे आ जाते हैं। ये आपको 17 नंबर पे नज़र आ रहा होगा, 2 कैंडल्स। ये दोनों का लो लगभग सेम ही है। जैसे ज़मीन पर 2 लोग खड़े हैं, दोनों एक ही लाइन पे हैं। मार्केट एक स्पोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट कर रही है। साइकोलॉजी अब क्या कहती है कि सेलर्स 2 बार नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं। बायर जो हैं वो एक्टिव हैं। इसी तरह ट्विज़र टॉप है, 2 कैंडल्स, दोनों का हाई सेम। जैसे 2 लोग एक दीवार तक पहुंचकर रुक गए, आगे नहीं जा सकते। ये रेजिस्टेंस है। इसकी साइकोलॉजी आप इस तरह समझेंगे कि बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, मगर रेजिस्टेंस जो है वो रोक देती है। बच्चे सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है ना, ये आपने याद रखना है। कभी भी कैंडल को अकेले ट्रेड मत करना। हमेशा ट्रेंड देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें, कन्फर्मेशन कैंडल देखें एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें। आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं टाइम आपका मज़ीद लूँगा कि एक ट्रेडर था, उसने हैमर देखा, बिना सोचे बाय लगा दी। क्यों? क्योंकि सर ने बोला था हैमर बनने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। मार्केट जो है वो और नीचे चले गई, लॉस हो गया। सेम दूसरा ट्रेडर था, उसने हैमर देखा, सपोर्ट देखा, कन्फर्मेशन कैंडल का वेट किया, फिर एंट्री ली, देन फिर प्रॉफिट मिल गया। फ़र्क नॉलेज का नहीं था, फ़र्क सिर्फ बच्चे पेशेंस का था। बच्चे सिंगल कैंडल जो है वो वार्निंग है, पैटर्न आप समझने के ये आपका सिग्नल है, और कन्फर्मेशन जो है वो आपकी एंट्री है। मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा प्रिडिक्शन से नहीं, कन्फर्मेशन से बनता है। ठीक है, ये जी हमारी थी डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न। अब मुझे आप आगे बताएं कि आगे वो ट्रिपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न करना है या आज बहुत है ये? जी ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा।